तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो आपकी रीजनिंग के आईएमपी जो यहाँ पर अधिकतर क्वेश्चन लाया हुआ हूँ। तो देखना है, पहला आपका क्वेश्चन है जो सोनार किससे संबंधित है, सोना से। जो यहाँ पर मैंने लाइन नहीं लिखी, आपको देखना है कि सोनार किससे संबंधित है, सोना से। उसी प्रकार लोहार किससे संबंधित हुआ, ये आपका प्रश्न है। तो यदि सोनार सोने से क्या आभूषण बनाता है, उसी प्रकार लोहा लोहे बनाता है। क्या बनाता है? लोहा। लोहार हथौड़े से क्या बनाता है? तो देख लीजिए यहाँ सोनार सोने से क्या बनाता है? आभूषण बनाता है। उसी प्रकार जो आपका लोहार हथौड़े से क्या बनाता है? लोहा बनाता है। तो ये चार ऑप्शन आपके पास दिए रहेंगे। आरी, हथौड़ा, गहना, लोहा, बेल्डिंग। अधिकतर बच्चे इन्हीं क्वेश्चनों में अधिकतर गलती करते, बाकी हर इजी क्वेश्चन आपको बन जाएगा, पर ये क्वेश्चन आपके बहुत ही टफ पड़ते हैं। तो सोनार किससे संबंधित है? सोना से संबंधित। उसी प्रकार लोहा हथौड़े से भैया बिल्कुल नहीं होगा, सोने से नहीं होगा, बिल्कुल लोहा आपका राइट आंसर होगा। तो आप वहां पर यहाँ देखोगे सोनार किससे, सोने से संबंधित है, तो लोहार हथौड़े से संबंधित है। एक नंबर जैसे देर में आपका उठ जाएगा वहां पर। क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन, केला फल है, केला किससे संबंधित है? ये फलों पर आ गई। तो केला क्या है? एक चीज फल है, तो अदरक क्या होनी चाहिए? जड़ होनी चाहिए। फूल है या फल है या तना है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो केला किससे संबंधित है? फूल, सॉरी, केला एक फल है जिसे हम खा सकते हैं। तो अदरक क्या है? एक तना है। जड़ नहीं लगा सकते बिल्कुल भैया, गलत हो जाएगा। फल है क्या? बिल्कुल गलत है। फूल है क्या? गलत है। तना भी नहीं हो सकता, बिल्कुल, सॉरी, तना हो सकता, जड़ बिल्कुल नहीं हो सकता। क्लियर है? यहाँ तक दो प्रश्न हो गए। आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 25:37 समानुपात 49 प्रश्न चिन्ह। मतलब ये 25 से कितना बना? 37 बना। और इसी प्रकार जो आपका 49 से कितना बनेगा, ये आपको बताना है। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना, मैं लिख लेता हूँ कि जो आपका ऑप्शन है 25:37 समानुपात 49 और प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना, ये सिर्फ किसका वर्ग है, ये आपको ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पर भी एक वर्ग बन रहा है और यहाँ पर भी एक वर्ग बन रहा है। तो आपको ध्यान देना, ये किसका वर्ग है? इसका वर्ग है 25, है ना? क्लियर है? ये कितने का है? ये कितने का? ये 7 का वर्ग है। 7 का वर्ग 49। अब यहाँ पर इससे ये कैसे बना? तो आपने ध्यान दिया होगा, ये 36, 6 का वर्ग ही तो 36 होगा। 6 का वर्ग कितना होगा? 36 और एक ऐड कर दिया, देखो 5 6 एक ऐड कर दिया, 5 6 7। अब यहाँ किसका वर्ग आने वाला है? एक कदम आगे यहाँ पर देखो ना, ये 5 से कितना बड़ा? एक बड़ा। तो यहाँ पर 7 है, 7 से कितना बढ़ेगा? एक। एक 8 का स्क्वायर करना और एक प्लस करना। 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64, और एक ये आपका 65। तो 65 ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका चौथा है, जो ऑप्शन 65 है। फिर देख लेना, अच्छे से देख लीजिए क्या बोल रहा है, आपको यहाँ ध्यान देना है। ये किसका वर्ग है? 5 का। अब यहाँ पर 37 है, तो 36 है, 6 का वर्ग है, तो 5 5 का वर्ग यहाँ पर एक प्लस कर देना, किसका वर्ग आ जाएगा? 6 का। एक कदम आगे किसका आ जाएगा? 6 का। 6 का वर्ग 36 और एक प्लस कर देना। यहाँ किसका वर्ग है? 7 का। तो एक कदम आगे किसका आ जाएगा? 8 का। तो 8 का वर्ग क्या आ जाएगा? 64 और एक प्लस करना है, क्योंकि यहाँ पे एक प्लस किया था, तो 65 ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, 8 का वर्ग, पर यहाँ पर शुरू शुरू में प्लस प्लस नहीं किया, और लास्ट लास्ट वाले में प्लस प्लस एक एक कर दिया वर्ग करके। क्लियर? यहाँ तक आपका प्रश्न बोल रहा है ए बी सी अनुपात जेड वाई एक्स समानुपात सी बी ए अनुपात प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या आने वाली है, ये बताना है। तो आपका प्रश्न उतार लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर नीचे ही सोल्व होगा, क्योंकि ऑप्शन दिए रहेंगे। पहला एक्स जेड वाई, जेड एक्स वाई, एक्स वाई जेड, वाई एक्स जेड। और जिस बच्चों के आधे स्किप करके अपना आंसर लिख लीजिए और मिला लीजिएगा लास्ट में कि आपका आंसर सही है या गलत। तो देखना है, ये देख लीजिए, ए बी सी अनुपात आपका लिख लेना है जेड वाई एक्स समानुपात सी बी ए अनुपात प्रश्न चिन्ह। क्लियर है? अब आपको यहाँ पर ए से ये शब्द बना, इन तीनों से ये शब्द बना, जैसे अभी मैंने बताया था पिछले सवाल में कि वर्ग बना, इसी प्रकार इससे ये बना। तो ये कैसे बना? तो आपको ध्यान देना, ए का विपरीत शब्द क्या आएगा? ए का विपरीत शब्द क्या आएगा? मतलब ए 1 नंबर पर आता है, तो जेड कितने? 26 नंबर पर आता है। इसका विपरीत आपने एबीसीडी के 26 वर्ण वाला याद ही होंगे आपको। तो ए कितने पे आता है? 1 पे। तो इसका पीछे जाना है एक कदम आपको, या इसका विपरीत करना है। तो ए का विपरीत क्या हो जाएगा? जेड। तो क्लियर है, ए का विपरीत जेड हो जाएगा। बी का विपरीत क्या आ जाएगा? बी का विपरीत क्या आ जाएगा? वाई। और सी का विपरीत क्या आ जाएगा? एक्स। क्लियर यहाँ तक? या आप इसे
सी का विपरीत क्या किया था, एक्स किया था, तो यहाँ भी सी का विपरीत क्या आएगा, एक्स ही आएगा, एक्स ही तो आएगा, एक्स लिख दिया। अब बी है, बी का विपरीत क्या आएगा, बी का विपरीत क्या आएगा, बी का विपरीत यहाँ पर देखा था आपने, बी का विपरीत क्या होता है, वाई, तो हम भी वाई करते थे। ए का विपरीत क्या किया था, जेड, तो आप भी जेड कर दीजिए, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। यदि आपने देखा होगा एबीसीडी की वर्णमाला में ये उल्टे क्रम से है और ये जो लिखिए उल्टे क्रम से है। क्लियर, यहाँ पर जो आंसर देख लीजिए है क्या, बिल्कुल एक्स वाई जेड, बिल्कुल आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरे नंबर का। अगले प्रश्न पर चलते हैं, फटाफट आप देख लीजिए आंसर फटाफट आपका, ये लास्ट जो प्रश्न, सॉरी लास्ट नहीं है, ये देख लीजिए, सी ई बराबर पे 70, मतलब इन चीजों से मिलकर ये आपका 70 बना, ये आपका कैसा बना, और डी ई बराबर पे जो अनुपात है समान अनुपात पर आपको लाना है। आपके चार ऑप्शन दिए रहेंगे, 60, 90, 120, 110। जिस बच्चों को याद है स्किप करके देख लीजिए, और जिसको नहीं याद वो यहाँ पर अच्छे से देख लीजिएगा। इसको आप देखोगे सी और ई अनुपात कितना दिया है, 70 दिया है। समानुपात कितना दिया है, समानुपात है डी और ई, तो अनुपात प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। अब आपको ध्यान देगा ए बी सी डी में कितने नंबर पर आता है, ये आपका 3 पर आता है और ये आपका 5 पर आता है। क्लियर है, छोटा सा लॉजिक लगेगा इसमें भैया, ये कितने पर आता है, ये 3 पर आता है और ये 5 पर आता है। अब कुछ कुछ बच्चे समझेंगे अब ये किस होगा, इन दोनों को जोड़ तो देखो सर, पहले कितना हो रहा है, 35 दिख रहा है, अब 35 का दुगुना कर दो बस, कितना आ गया, 70 आ गया ना। ये ऐसे ही लॉजिक लगता है भाई, यार पट्टी में सूद नहीं पड़ती, लॉजिक लगाना पड़ता बस। ये कितने डी है, तो डी कितने नंबर पाएगा, 4 नंबर पर, और ये कितने नंबर पाएगा, 5। तो दोनों को देखिए कितना बना, 45, और 45 का क्या कर दिया, दुगना कर दिया, क्योंकि यहाँ भी दुगना किया था। 45 का दुगना कितना हो जाएगा, 90। 90 ऑप्शन है क्या, 90 जो बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 90। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ये देख लीजिए आपका यहाँ पर वी टी किस संबंधित है, क्यू ओ से, तो आपका एम के किससे संबंधित होना चाहिए, 4-5 ऑप्शन दिए रहेंगे, एच एफ, आई आई जी, आर पी, जे जे जी और क्यू ओ। क्लियर, अब आपको यहाँ पर फिर से पता करना है, वैसे की वैसे आपके यहाँ पर लिख लेता हूँ, क्योंकि हल तो नीचे ही करना पड़ेगा। वी क्यू ओ संबंधित समानुपात फटाफट लिख लेता हूँ। क्लियर है, एम के किससे संबंधित होगा, प्रश्न चिन्ह। अब यहाँ पर एबीसीडी वर्णमाला फिर आपको बता दूं ये कितना नंबर पर आएगा। पहले तो भैया आपको एबीसीडी वर्णमाला में जो 26 अक्षर रहते हैं ना उनको याद करना पड़ेगा कि जेड कितने पर आता है, वाई कितने पर आती है, एक्स कितने पर आता है, वी कितने पर आता है, तो वी आपका आएगा 22 पर। यदि यही है आपको याद ही नहीं है एबीसीडी में वी कितने नंबर पर आएगा, तो आप एक भी सवाल नहीं कर सकते, मेरी गारंटी भैया। फिर बोल रहा हूँ यदि आपको यहाँ पर ये करना पड़ेंगे तो एबीसीडी की वर्णमाला पूरी सीखनी पड़ेगी कि कितने नंबर पे क्या आता है। क्लियर है, आपको देखना है ये 22 पर आता है। अब आपको यही पता नहीं रहेगा कि ये टी कितने पर आता है, 220 मतलब 20 पर आता है। क्लियर, अब आपको यही नहीं पता तो आगे का आप सवाल बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो, तो इसको याद तो करना पड़ेगा। क्यू कितने पर आता है, 17, क्योंकि इसी का खेल है इसमें। ये कितने पर आता है, 15 पर। अब आपको यहाँ पर देखना है इन शब्दों से मिलकर यह शब्द बना हुआ है, ऐसे कैसे इसमें दोहराना है। तो देखिए ये 22 है, 22 से आप कितना प्लस करोगे, 22 में शुरू में कितने प्लस कर दिया आपने या कितने माइनस कर दिया आपने, ये देखना है। तो आपने जो किए है 5 क्या कर दिया आपने, 5 आपने माइनस कर दिए। क्लियर, 17 से 18, 19, 20, 21, 22 देख लीजिए 5 माइनस कर दिया। उसी के साथ ये देखना है आपका यहाँ कितना किया है, तो यहाँ भी तो सर आपने 5 माइनस कर दिया। क्लियर है ना, वैसा का वैसा इसमें करना है। ये कितने नंबर पर आएगा आपका, 13 पर आ जाएगा, और ये आपका 11 पर। तो ये आपका कितना माइनस करना, आपको 5 माइनस करना। 13 में से आप 5 जाएंगे तो आपका 8 बचेगा। क्लियर, 8 में यहाँ पर लिख देता हूँ, अब भी कहा है ना। अब ये देख लीजिए फिर क्या बंद करना, 5 फिर माइनस करने हैं 11 में से। 11 में से फिर आप 5 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 6। 11 में से आप माइनस करोगे तो 6। अब देखना आपको यहाँ पर संख्या आ गई ऐसी की ऐसी। अब यहाँ पर ऊपर भी संख्या लिखना पड़ेगी कि ये 8 कितने नंबर पर आता है, तो 8 का एच 8 नंबर पर आता है, और या ई कितने नंबर पर आता है, ए। तो क्या ऑप्शन है, क्या बिल्कुल जो आपका पहला ही ऑप्शन है, बिल्कुल आपका पहला ऑप्शन राइट होगा, एच एफ। देख ले किस प्रकार किया, इनकी संख्या लिख ली और यहाँ पर माइनस किया, तो वैसे का वैसे इनकी संख्या लिख ली, माइनस कर दिया। क्लियर है ना आपको यहाँ तक, क्लियर है। आगे आपका प्रश्न एक और देख लीजिए, और यहाँ पर लास्ट आपका प्रश्न है भैया कि घड़ी किससे संबंधित है, आपका समय से। मतलब घड़ी क्या बताती है, आपको समय बताती है। थर्मामीटर आपको क्या बताएगा, गर्मी बताएगा।
गर्मी बताएगा कि ऊर्जा बताएगा, विकिरण बताएगा कि ताप बताएगा। तो घड़ी जिस प्रकार समय बताती है उसी प्रकार थर्मामीटर आपको क्या बताएगा, ताप बताएगा, ना कि गर्मी। गर्मी तो आपको होगी, वो सिर्फ ताप बताएगा कि आज इससे 35 डिग्री सेल्सियस आपका तापमान रहेगा। थर्मामीटर क्लियर है। जिस बच्चों को समझ में आ गया वो लाइक कीजिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, जब तक के लिए अच्छे से मेहनत कीजिएगा।